हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना। लेके आई हूं आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या करें पति अपनी पत्नी का सम्मान करे। क्या करें कि पति अपनी पत्नी का सम्मान करे, तो इसी पे हम आज चर्चा करेंगे और कुछ टिप्स मैं लेके आई हूं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे केयर। केयर बहुत छोटा सा शब्द है ना, लेकिन बहुत प्यारा है। केयर, हर कोई कहता है कि पति हमारी केयर नहीं करते हैं। हर किसी वाइफ के मुंह से ये पहला शब्द होता है कि पति हमारी केयर ही नहीं करते, हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारी केयर नहीं करते, हमें समझते नहीं है। तो देखिए, उससे पहले, उनकी केयर करने से पहले आपको अपनी केयर करनी होगी, अपनी खुद की केयर करनी होगी, अपने को समझना होगा, अपनी इज्जत खुद करनी होगी। कितनी बार एक वाइफ बस गुस्सा हो जाती है कि मुझे तो घर के सारे काम करने हैं, मैं तो पता नहीं नौकरानी बन के रह गई, मैं क्या करूं, क्या क्या करूं, क्या नहीं करूं, सारे काम मेरे ही हैं और कोई मेड घर पे नहीं लगाई है, कितना काम मुझे हो जाता है। इनफ, इस बात को कहना छोड़ दो। आप इस घर की नौकरानी नहीं हो। सबसे पहले आप सोचो आप इस घर की महारानी हो, क्योंकि पूरा घर आप संभाल रही हो, आप हैंडल कर रही हो। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि अपने फेस पे हमेशा आपको स्माइल रखनी है, जो मैं हमेशा से ही कहती हूँ। अपने फेस पे आपको हमेशा, यानी कि जब आप सो ना तब भी स्माइल करके सो, और जब उठो ना तब भी स्माइल करके उठो। तो आप खुद से जानेंगे कि अरे ये तो एक टॉनिक की तरह काम कर रहा है। हमें केवल स्माइल करना, और बिल्कुल फ्री में मिलता है। फ्री में हम एक दूसरे को दे सकते हैं, और हमें फ्री में, और जितना हम हंसेंगे ना, और जोर से हंसना तो कहते हैं हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप खुश रहेंगे, हंसेंगे, तो उतना आपका जो शरीर है ना स्वस्थ रहेगा। ये तो आप भी सब जानते होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली की रेस्पेक्ट। खुद को रेस्पेक्ट देनी है। अब जैसे मान लीजिए संडे का दिन है, आपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करा दिया, सुबह का मतलब जो भी रूटीन था, आपका रूटीन सब कुछ पूरा हो चुका है, और उसके बाद हस्बैंड फिर से चाय मांग रहे हैं, यानी 2-3 बार चाय मांग रहे हैं, बार बार ऑफर कर रहे हैं, ये दो वो दो। तो वहां पर रुक जाओ, बिल्कुल स्टॉप हो जाना है। आपको बोलना है कि पहले मैं ये वाला काम कर लूं, कि पहले मैं पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगा लूं, या जो कुछ भी आप कर रही हो, या जैसे मैं बर्तन धुल रही हूँ तो पहले मैं बर्तन धुल लूं, उसके बाद मैं ये काम करूंगी। तो बिल्कुल आप अपने को, खुद को अहमियत दें, खुद को रेस्पेक्ट दें। तो मेरा ये काम हो जाए, फिर मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। और उसके बाद जो मेरी अगली टिप्स है वो है खुद को बिजी रखें। जी हाँ, खुद को बिजी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि टीवी के सामने बैठ गए, मेरा टाइम पास हो जाएगा, मैं खुद को टीवी देख के बिजी कर लूंगी, सीरियल्स देख के बिजी कर लूंगी, न्यूज देख के बिजी कर लूंगी। बिल्कुल नहीं। टीवी के सामने तो मैं शुरू से ही कहती हूँ कि टीवी के सामने तो बैठना ही नहीं है, और सीरियल्स तो कभी आपको देखने ही नहीं है। उससे आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिलने वाली है और कुछ भी नहीं। ठीक है, न्यूज आप देख सकते हैं, न्यूज भी कितना देखेंगे, आधा घंटा देख लिया, 15 मिनट देख लिया, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो टीवी तो आपको देखना ही है। तो कुछ क्रिएटिव करेंगी, जैसे आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे सबसे अच्छा क्या आता है, और मैं क्या करती हूँ, या कुकिंग में अगर आप अच्छी हो, गार्डनिंग में अच्छी हो, पेंटिंग में अच्छी हो, कुछ भी पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा काम मुझे अच्छे से आता है। अगर देखिए जैसे कुकिंग करना आपको बहुत अच्छे से आता है, तो कुछ नई नई रेसिपीज देखिए, उसको बनाइए। और गार्डनिंग में आजकल कितने तरीके से नई नई प्लांट जो भी आ रहे हैं, उसको किस तरीके से लगाएं, उसको किस तरीके से उनकी केयर करें, वगैरह वगैरह। तो ये सब काम कर सकती हैं, अपने को क्रिएटिव बना सकती हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। और अगली जो टिप्स है वो है कि अपने हस्बैंड की तारीफ करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। वैसे तो मैंने देखा है कि बहुत सारे हस्बैंड घर में बहुत कम हेल्प करते हैं वाइफ की, लेकिन बहुत से ऐसे हस्बैंड हैं जो बहुत ज्यादा काम भी करते हैं घर पर। लेकिन मेरे को ये लगता है कि बहुत ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी कभी हस्बैंड अगर आपकी हेल्प करते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। कहें अरे आज तो आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, कब सीखा आपने, ये काम आपको पहले से आता था,
आपने इससे पहले तो कभी मेरी हेल्प नहीं की। तो ये सब बातें कीजिए, तो अगर वो धीरे धीरे आपकी बातों से खुश होंगे तो हो सकता है कि वो आपकी और हेल्प करें। इससे आपको फायदा होने वाला है, बेनिफिट मिलेंगे अप्रिशिएट करके। और दूसरा ये होगा कि उनको आपके साथ टाइम बिताने में अच्छा लगेगा, क्योंकि तारीफ जो शब्द है ना, हर किसी को अच्छा लगता है। केवल लेडीज को ही तारीफ का मतलब अच्छा नहीं लगता है। तारीफ केवल लेडीज को ही अच्छी नहीं लगती है। आपके जो भी मतलब हस्बैंड है, हर किसी को तारीफ बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, और अगर वो किसी काम के लिए आपसे हेल्प मांगे तो उनको हेल्प जरूर करें। एक बार ये वाली टिप्स आप जरूर अपनाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अपनी लाइफ में, और हस्बैंड भी आपसे हो जाएंगे खुश। और अगली जब टिप्स की हम बात करते हैं तो ये है कि अपने हस्बैंड को स्पेस दीजिए। यानी जैसे वो ऑफिस से आ रहे हैं तो उनके पास जाके बैठ गए, उनके साथ चाय पी, उनके साथ गप्पे मारे, मतलब उनका दिमाग इतना हिला दिया ना शिकायत कर करके, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे हस्बैंड ऑफिस से आए तो पहले तो आपको एक स्माइल करनी ही करनी है, चाहे गुस्सा है फिर भी आपको स्माइल करनी है, ठीक है। स्माइल करने के बाद उनको चाय वगैरह देनी है, बेसिकली जैसे कि होता है, और उसके बाद आपको अपने काम में लग जाना है, या आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा है उसको करना है। यानी कि उनसे पूरे दिन भर की शिकायतें कर दी और क्या क्या हुआ, क्या क्या सब बिल्कुल धू धा करके बस बहुत सारा मतलब दिमाग खराब कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उनको स्पेस देना है, उनको आराम करने देना है, उनको रिचार्ज होने दो। क्योंकि जब ऑफिस से आते हैं तो बहुत ज्यादा थके होते हैं, जैसे हम है ना कि घर में काम करते करते थक जाते हैं, उसी तरह हस्बैंड का भी है कि ऑफिस में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां से थोड़ा सा रिलैक्स लेके इंसान घर आता है कि घर पे मुझे शांति मिलेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा उनको आराम करने दीजिए। और अगर वो अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं तो उसमें चिढ़ना नहीं है, उसमें खुश होना है कि उन्हें करने दीजिए, उन्हें रिलैक्स करने दीजिए, जिस चीज से उनको मतलब अच्छा लग रहा है और ये सब उनको करने दीजिए। और कभी भी अगर वो आपके इन लॉ से बात करें तो इस बात में तुनक कर बिल्कुल भी मत बोलिए, उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है। अगली जो टिप्स है वो है सक्सेस को सेलिब्रेट करो। अगर कोई भी आपके हस्बैंड को सक्सेस मिली है, कोई भी सफलता मिली है, या उनका प्रमोशन हुआ है और कोई काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो प्लीज उनको अप्रिशिएट करो। अरे वाह, आपने ये कैसे कर दिया, ये काम आपको कब आता था। जैसे आप कभी गेम खेल रहे हो और आपके हस्बैंड बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तब भी उनकी तारीफ कीजिए। जैसे कॉमन ऐसा होता है कि घर में सब लोग बोर होते हैं तो कभी कभी कैरम वगैरह खेल लेते हैं, और उसमें अगर आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छा गेम खेला है, वो जीत रहे हैं, तो प्लीज उनकी तारीफ जरूर करें। क्योंकि तारीफ जो शब्द होता है ना, वो हम जो औरतें होती हैं कभी कभी इस शब्द को खो देती हैं। बस हम हर समय उनको पंचिंग करना है, टॉन्ट कसना है, और टॉन्ट तो आपको बिल्कुल भी नहीं कसना है। जैसे कभी ये होता है कि हस्बैंड कोई गिफ्ट लेके आए हैं तो बिल्कुल मुंह सड़ा लिया, आप कैसा गिफ्ट है, कैसा लेके आते हो, पता नहीं कैसी पसंद है। आप भी तो उनकी पसंद है ना। अगर आप उनकी पसंद को कोस रहे हैं तो आप भी उनकी पसंद में से एक है। तो इसलिए ये तो कभी भी नहीं कहना है कि आपकी कैसी पसंद है। तो जो भी गिफ्ट लाए हैं उसको देखिए, समझिए, उसमें उनका प्यार है तो उस चीज को ले लीजिए। और ये कहिए कि अगली बार से अगर आपको गिफ्ट पसंद नहीं आ रहा है तो उनसे ये कहिए कि अगली बार आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो मैं भी साथ में चलूंगी ना, दोनों की पसंद से खरीदते हैं। ऐसा कहकर उनका मन रख लीजिए, ठीक है। अगर घर के सारे काम करने के बाद आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, उस टाइम को अपने लिए रखिए। जैसे आपको अगर कुछ पसंद है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कुकिंग है, गार्डनिंग है, पेंटिंग है, कुछ भी आपको पसंद है, तो कम से कम आधा घंटा आप अपने लिए रखिए। उस घंटे में उस चीज को करिए। अगर आप डांस करती हैं तो डांस करिए, न्यू न्यू एक्शन सीखिए, और आजकल बहुत सारे नए नए गाने आ रहे हैं, उस पर डांस सीखिए। कि कुछ ऐसा कीजिए जिसके करने से आपके मन में ना उमंग भर जाए, आप बिल्कुल खुश हो जाएं, स्ट्रेस फ्री हो जाएं। और आप अगर डांस करेंगी ना, तो डांस करने से इंसान को कितना भी स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस फ्री जरूर हो जाएगा। कभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो ना, तो एक गाना लगा लेना अपने मन की पसंद का और बहुत ज्यादा डांस करना। बाय गॉड, ये मेरी अपनी टिप्स है। बिल्कुल सारा कुछ स्ट्रेस भूल जाओगे और एक न्यू एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। और थोड़ा सा सोशल बने, लोगों को मोटिवेट करें। कई चीजें हैं आजकल, लोगों को समझाएं। जिसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कोई आपसे कुछ पूछता है
तो उसको मतलब समझदारी से बताएं कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, उसको टिप्स दें अगर आपको आते हैं, और अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज उसको गलत राय कभी भी ना दें, ठीक है। तो मेरी लास्ट टिप्स ये है कि अपने को निखारिए, अपने को संवारिए, अपने को पहले से बेहतर करिए, कि पहले आप जितनी अच्छी थी उससे थोड़ा थोड़ा करके आप अपने को बेहतर करेंगी तो आप खुद की वैल्यू बढ़ाएंगी, और खुद की वैल्यू बढ़ेगी तो पति की नजर में आपकी वैल्यू तो ऑटोमेटिक ही बदल जानी है कि नहीं है। तो इसलिए बुराइयों का नाश करना है आपको, आपको नाखून काटना है, उंगली नहीं काटनी है। तो समझ जाइए आपको। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू करा सकती हैं पति के सामने, छोटे छोटे टिप्स अपनाकर। तो दोस्तों यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे के काम भी आ सकती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यही कहूंगी अंत में कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ जय श्री राधे, राधे राधे।